फाइनली मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट स्नोफॉल देखी एंड आई स्टिल कांट बिलीव दैट इट वाज अनरियल। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज डे 2 ऑफ मनाली व्लॉग। सो मनाली का मॉल रोड एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट डे हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अटल टनल की तरफ। हम लोगों ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था कि हमें कहाँ जाना है, बट अटल टनल तो हमें जाना ही जाना था क्योंकि वहाँ का वेदर भी काफी डिफरेंट होता है एंड वहाँ पे हम लोग फोटोज भी क्लिक करवा सकते थे, इसलिए हमें अटल टनल तो जाना ही था। वन मोर थिंग इज कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक स्नोफॉल नहीं देखी थी एंड अटल टनल पे मैंने काफी वीडियोस देखी है, वहाँ पर हर दूसरे दिन स्नोफॉल होती रहती है। उसके लिए तो हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। तनु करना ही क्या पैराग्लाइडिंग। नहीं भाई, अभी एक लड़की मरी है। चल मैं तो नहीं तो भाई बात ही अलग अलग अनोखी हाँ, होती है। कोई बात नहीं, अभी मेरे का पास केस है इतना 30 फेमस हो हजार रहा हो ना, मैं है स्काई डाइविंग करके आऊं। सही बता रही हूँ। स्काई ड्राइव। स्काई डाइविंग, डाइविंग नहीं डाइविंग, बट वो मैं इंस्ट्रक्टर के साथ वाली करूंगी, अकेले नहीं करूंगी। मेरा पैराशूट ना खुला तो पहले हम पहुंचे रोहतांग पास एंड यहाँ पर बिल्कुल भी स्नो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी एंड ना ही यहाँ पर कोई एक्टिविटीज हो रही थी, तो यहाँ पर रुकना तुम्हारा बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था, तो हम लोग आगे निकल गए। देन हमारे माइंड में एक ही जगह थी, वो थी सिसु एंड सिसु जाने के लिए हमें अटल टनल क्रॉस करना था एंड अटल टनल का ये सीन होता है कि जब वहाँ का वेदर अच्छा नहीं होता तो वहाँ पे एंट्री बंद कर देते हैं। एंड क्योंकि हमने मनाली के लोकल से पूछा था कि वहाँ पे एंट्री चालू है या नहीं, तो उन्होंने ये बताया था कि एक दिन पहले तो बंद थी, अब का पता नहीं। सो वी वर काइंड ऑफ स्केयर्ड कि हमें बस यहाँ से जाने दें, उसके बाद तो हम कहीं भी चले जाएंगे। एंड फाइनली हम पहुंच गए अटल टनल रोहतांग। ये टनल 9 किलोमीटर लॉन्ग है। कहाँ जाने दे रहे भाई, जाने दे रहे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जाम देख लो। ओ माय गॉड तो कर रहे हो आते वक्त भाई। और ये है यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है नहीं? सबसे बड़ी और सबसे लॉन्गेस्ट टनल हमारी अटल टनल। मनाली से अटल टनल आने तक के जो रास्ते हैं वो इतने सुंदर हैं कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप गलत जगह आए हो। देन मनाली के टेम्परेचर में एंड यहाँ के टेम्परेचर में काफी फर्क था। मनाली से इसका डिस्टेंस 25 किलोमीटर्स है एंड ये टनल मनाली टू लाहौल स्पीति को कनेक्ट करती है। बट वेट, टनल से एग्जिट करते ही वी एंटर्ड द कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। यहाँ पर हमारी गाड़ी रोक ली थी, बट इसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी। बट फर्स्ट ऑफ आप यहाँ का व्यू देखो। क्योंकि हमारी गाड़ी रोक ली थी इस वजह से मुझे टाइम मिल गया था ये वीडियो बनाने का, अदरवाइज आपको यहाँ पर बिल्कुल रुकने नहीं देते और यहाँ पर कोई फोटोज वीडियोस क्लिक नहीं करने देते। एंड यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए गाड़ी से बाहर निकली थी वीडियो बनाने के लिए, इतनी ही देर में मेरे हैंड्स, मेरा फेस बिल्कुल फ्रीज हो गया था। यहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन था, बहुत ज्यादा डाउन। इवन दो मैंने कैप एंड ग्लव्स पहन रखे थे, बट स्टिल यहाँ पर वो भी काम नहीं करते क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही होती है, बहुत ही ज्यादा। बट दिस वॉज लिटरली द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर सीन। नहीं, अभी हम पहुंचे नहीं हैं भाई। चल ले यार। चल चल चल। ठंड बहुत थी गाइस, टेम्परेचर आई गेस -1 या -2 होगा, बट हवा इतनी तेज थी कि हम लोग गाड़ी से बाहर खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। ये लाहौल वैली है एंड ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि आई जस्ट कांट एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इन वर्ड्स। बट आप खुद देखो, मैंने इतनी स्नो आज तक नहीं देखी थी। यहाँ सारे माउंटेन स्नो कवर्ड थे एंड ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। बाहर इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। ये देखो वाटरफॉल भी जमा हुआ है, आप देख सकते हो, और एक चल रहा है। ये देखो, एक जम रहा है और एक चल रहा है। देखो इतना बुरा हाल है यहाँ पे, इतना बुरा हाल। गाइस देखो, मजा आ जाएगा अगर इस पानी में कोई नहा लिया तो समझ लो अमृत में नहा लिया। गाइस पूरी लेक जमी हुई है, पूरी की पूरी लेक जमी हुई है, हल्का फुल्का है सिर्फ। तो गाइस यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि हम कहीं भी वॉशरूम नहीं जा सकते क्योंकि इसको मेरी बात तो, लेकिन इसको कहीं नहीं मिल रहा और ये परेशान हो रही है कि कहीं भी कर दूं। अभी क्या समझाओ, कहीं भी करेगी तो जम जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जी नहीं है भाई, कैमरे में तो ये इतना अच्छा लग ही नहीं रहा है, इतना सामने से। सीसू 85 किलोमीटर। मैं कह रही सीसू नहीं, मतलब कि
अभी वो स्नो पॉइंट भी है ना जो वो आगे। हाँ सीसी चालू हो जाए। गाइस निशांत बादल बन रहे हैं। बादल बन रहा है हाँ, ऊपर देख तो बस काले बादल। तुम्हारे पास स्नो मिल जाए। निशांत बिल्कुल वो वाली वेम्पायर डायरीज वाली फील आई है मेरे को अंदर जाने का। सीसू तो हम पहुंच चुके थे, हमने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हम रुके कुछ खाने के लिए। एंड लुक एट दिस ब्यूटी, Sisu has the most scenic spots in the valley. This place feels like something straight out of a dream. Sisu बहुत ही पीसफुल विलेज है एंड यहाँ के लोग भी बहुत वार्म एंड वेलकमिंग है। यहाँ पर होटल्स तो बहुत ही ज्यादा कम है बट यहाँ पे होम स्टेज आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। कब तक? रात तक? जी भाई निशान भाई जी आगे को बोल पाए क्या? बोलेगा क्या? बिग फैन ब्रदर निशान मेरे बच्चे मेरे फैन। निशान भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई निशान भाई निशान भाई। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने यहाँ पर जल्दी से कुछ पिक्स क्लिक करी। यहाँ से निकलते ही स्नो पॉइंट था, यहाँ भी क्लिक करी। हमने तो यहाँ पर बहुत मजे किए, हमने यहाँ पर बहुत सारी पिक्स एंड वीडियोस क्लिक करवाई। स्नो में खेले भी थे हम बट यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमारे हाथ ऑलरेडी बहुत फ्रीज हो रहे थे। फिर हम चले गए अपने होटल रूम जो बहुत मुश्किल से मिला था क्योंकि यहाँ पर बहुत लिमिटेड होटल है। खाने में भी जो मिले वो खा लेना चाहिए क्योंकि रात को 8 बजते ही यहाँ पर सब बंद हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, टेम्परेचर माइनस में चले जाता है। एंड देन खाना खा के हम चले गए सोने। A few moments later. एंड फाइनली गाइस गॉड हैज लिसन टू अस। जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा इंतजार था वो हो गया। फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ माई लाइफ। हम लोग होटल रूम में सो तो रहे थे बट बीच बीच में उठ के ये भी देख रहे थे कि बस स्नोफॉल हो जाए क्योंकि हमें स्नोफॉल तो देखनी ही थी, बहुत मन था स्नोफॉल देखने का। एंड इट्स फाइनली हैपनिंग। हम लोगों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हम लोग जल्दी से जैकेट शूज पहन के नीचे भागते हुए गए स्नोफॉल के मजे लेने। इवन दो उस टाइम टेम्परेचर -12 था बट हम लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है क्योंकि हमें तो स्नोफॉल देखनी थी। हम लोग नीचे चले गए। नीचे आके हमने देखा यहाँ रोड एंड कार सब चीज स्नो से फुली कवर्ड हो चुकी थी एंड लोग होटल से बाहर आके फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करवा रहे थे जैसे हम बाहर गए थे। एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस गाइस। ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, हाथों में ग्लव्स के बिना तो काम ही नहीं चल रहा था बट फिर भी हम बेशर्मों की तरह यहाँ मजे ले रहे थे। इस टाइम मैं स्नो से खेल तो रही हूँ बट इसके बाद मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे, बिल्कुल फ्रीज कि मुझे बहुत देर तक अपने हाथ गर्म करने पड़े। उसके बाद मैं बाहर आई। क्या ये एक्सपीरियंस था गाइस, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इट। भाई स्लो mo में आके डालते इधर। कर देना गाड़ी साफ हो जाएगी। चलो चलो। इधर आ जा मेरे पास बहुत सारी है। तू इधर आ गाड़ी के आगे। कल भी ऐसे कर लेना, थोड़ी गाड़ी साफ हो जाएगी। ओए ओए रे। स्लो mo में आती तेरी। अब बूट्स रुक जा। मेरा वो लगा दियो। और निशान भाई दीदी और ये वीडियो में जाके घुसे हैं। तन्नू आजा तुमसे ही। Who needs Aditya when we have Aditi? 1 2। अच्छा वो कौन पहले तू लड़की बनेगी मैं लड़की बनूं? कोई भी बन जा। अबे तो पागल कंफ्यूज अब खत्म हो जाएगी। just to know that I'm never leaving, that I miss you so, that got me feeling that you are my home. भाई रील बन गई। इसको बर्फ दिखा गाड़ी पे।
नशेड़ी। हाय गाइस, तो आप खुद देख सकते हो इतनी मस्त स्नोफॉल हो रही है। मैं तो भाई हो शिशु शिशु शिशु, क्या मस्त मौसम है। तुम्हारे को अच्छा गाइस, तू भी बनवा ले जरा। चल 1 2 3। चद्दर की पूरी दरी बिछ रखी है गाइस यहाँ पर किलोमीटर तक। तेज लोग होगी बोल ये, रहे हैं तेज ये होगी, ब्लैक आइस हो जाती है और फिर गाड़ियाँ फिसलती रहती हैं तेज होगी भाई, ये तेज होगी। और गाड़ियाँ फिसल गई तो रिस्क तो है। अभी लाइट हो रही है, अभी थोड़ी तेज हो जाएगी और रात को हमारे सारे कपड़े गीले हो गए थे स्नोफॉल की वजह से एंड थैंक गॉड हमारे पास रूम हीटर था, अदरवाइज हम यहाँ पर सो ही नहीं पाते। एंड नेक्स्ट डे हमारे रूम की बैल्कनी से व्यू कुछ ऐसा था। पूरे रोड कार सब चीज स्नो से फुली कवर्ड हो चुकी थी क्योंकि रात को स्नोफॉल बहुत ज्यादा हुई थी। हमारी कार भी बहुत देर में जाके ऑन हुई क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा थी। देन हमने किया होटल से चेकआउट एंड फिर हम निकल गए वापस मनाली की तरफ। वैसे तो सिसु अपने आप में ही बहुत सुंदर जगह है, बट यहाँ पर रात को स्नोफॉल होने के बाद यहाँ की ब्यूटी और एनहेंस हो गई। माउंटेन्स इतने सुंदर लग रहे थे, यहाँ के लैंडस्केप्स ब्रेथ टेकिंग थे। जन्नत में ही आए हैं वैसे हम, देखा जाए तो, है ना निशा? है क्या हुआ? अबे खाना नीचे मिल जाएगा, चढ़ चढ़ पड़ चढ़। तेरे लिए तो वो ला के रखना चाहिए था मेरे को 24/7 से वो। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ के रोड, यहाँ की स्नो, यहाँ के माउंटेन सब कुछ एकदम अनरियल लग रहा था। एंड आई डोंट नो मैं आपको कैसे बताऊँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ ये चीज़, बट वीडियोस में ये इतना सुंदर लग ही नहीं रहा जितना सामने से। बिल्कुल अनरियल ब्यूटी थी ये। हमारी कार पे अभी भी स्नो जमी हुई थी, हमने हटाने की कोशिश करी थी बट ये हट नहीं रही थी। और कितनी सुंदर जगह है ना शिशु यार, आप लोग जरूर आना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल से अलग दिख रहा है मुझे सब कुछ, कल से, है ना निशा? बहुत अलग दिख रहा है, बहुत अलग। सर पेट्रोल पंप कितनी दूर होगा आगे? कितने किलोमीटर बाद है पेट्रोल पंप? सर पेट्रोल पंप आगे कितने किलोमीटर? मनाली कितने किलोमीटर? 40। जो मेरे वाइपर में पानी था ना गाइस, सारा पानी जम चुका है गाड़ी का, सारा पानी। और पूरी कार स्नो से क्योंकि ढकी हुई। डीजल सारा जम रहा है। बंदे एक डेढ़ घंटे ये देख सनरूफ देख ऊपर, और सनरूफ देखो, सनरूफ का क्या हाल हो रखा है। और आगे देखो, प्रॉपर जन्नत है भाई, जन्नत। यहाँ नहीं आए तो कहीं नहीं आए। कल हम यहाँ रुके थे पता है, ये भी बंद पड़ा है भाई, सब बंद कर देते हैं ना। और गाइस यहाँ मार्च तक सब कुछ बंद रहता है। आपको एक चीज बता दूं, जो इक्का दुक्का चीज खुली होती है वो भी कई किलोमीटर दूर खुली होती है। ये अभी क्लोज्ड ही है, ये सब चीज क्लोज है, सब कुछ क्लोज है। तो यहाँ पर अगर आओ तो आप एक्स्ट्रा सामान खाने का और पीने का, मतलब जो भी आपका, वो सब चीज लेकर आना। बाकी जन्नत तो है ही, ये देखो, ओहो जन्नत। यहाँ पे जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट। रात को भी तो भूख लग रही थी ना। अरे हम आ गए लंदन में, जो दिख नहीं रही बर्फ की वजह से। कल हमारे यहाँ पे चालान कटा था गाइस, किस चीज का?
काले शीशों का, सालाना शीशा भी उतार दिए, डंडा भी ले लिया। कुछ है उस पार, कुछ है ना। हाँ। अब देखो क्या हो निकलता है। एकदम से पहाड़ निकले, एकदम से ना जन्नत से आ जाएंगे नॉर्मल लाइफ। जब अटल टनल से बाहर निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है जन्नत, और जब इस यहाँ आते हैं ना तो ऐसा लगता है हो ये तो हम दिल्ली में घूम रहे हैं। इतना भी नहीं, पर देखो स्नो मेल्ट होनी शुरू हो गई है। विलेज लाइफ से नॉर्मल लाइफ। भाई साहब बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा शीशा। और ये सारी स्नो मेल्ट हो तुमने गई। एक चीज नोटिस करी कि जब हम सिसु की तरफ आ रहे होते हैं, जब हम अटल टनल से सिसु क्रॉस करते हैं, मेरे को मत है, जब हम सिसु रिकॉर्ड वो करते हैं, वो इतना जन्नत जन्नत होता है, इतना वहां नहीं। और फिर जैसे हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब देख बिल्कुल ऐसा लगेगा नॉर्मल लाइफ में घुस। 4x4 चल रही है यहाँ पे, बाकी सारी गाड़ियाँ बंद कर चुके हैं, और आप खुद ही देख सकते हो। और सडान तो पहाड़ों की रानी है। जन्नत देखते। ये देखो गाइस, एंट्री इतना बंद कर चुका है। यहाँ पे भी बर्फ पड़ गई। भाई साहब कल नहीं थी यहाँ पे, कल बिल्कुल खाली कल खाली था। अरे वो पड़ी है ना स्नो, तो इस चक्कर में बढ़िया। बाकी कल बिल्कुल खाली नहीं थे, बहुत वो पुरानी जमी बर्फ थी। नहीं, अब हम गाड़ियाँ, अब हम गाड़ी रोक के यहाँ पे फोटोज सबको वगैरह- बंद कर रखा है, सबको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। सब कितने फ्रस्ट्रेट, शक्ल देख सब। शक्ल देख, लोगों की गालियाँ बक रहे हैं। नहीं, सबकी गाड़ियाँ रुकवा दी है भाई। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे वेदर खराब होता है तो यहाँ पर एंट्री अलाउ नहीं करते, और आज यही हो रहा था। थैंक गॉड हम एक दिन पहले यहाँ पे आए थे जब वेदर थोड़ा सही था, बट रात को स्नोफॉल हो गई थी, इस वजह से यहाँ पर एंट्री बंद कर दी अब। एंड क्योंकि अटल टनल से आगे एंट्री अलाउ नहीं कर रहे थे, तो लोग वापस जा रहे थे यहाँ से, एंड यहाँ पर इतना ट्रैफिक हो गया था, इतना ज्यादा ट्रैफिक कि यहाँ पर हम 2-3 घंटे फंसे रहे। एंड ऊपर दोबारा से वेदर खराब होता जा रहा था, तभी एंट्री बंद कर रखी थी। अरे हिडिंबा टेम्पल, हिडिंबा देवी टेम्पल, तो भाई जो पर मजा था ना वो मॉल रोड पे, यहाँ पे तो नहीं है खैर। तो अब हम जा रहे थे हिडिंबा देवी टेम्पल, एंड मनाली में तो बिल्कुल एज यूजुअल सा ही वेदर था। आपने महाभारत देखी होगी गाइस, कितने जंगलों में था, तो हम जंगलों में जा रही हैं। एंड फिर हम पहुंच गए मनाली के हिडिंबा देवी टेम्पल, जो बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट एरिया के बीच में है, एंड टेम्पल भी बहुत सुंदर था। ये भागने वाला नहीं है, गाड़ी आता है भाई इधर आ। निशांत, मुझे बहुत तरस आ रहा है इस पे। पकड़ लूं, कुछ नहीं कहेगा, पकड़ो। मारेगा भात। हाँ भैया आप देख लो कहीं पिटवाओ उससे। पाप लोग क्या मारने वाला जानवर थोड़ी लेंगे ना हम। चलो पकड़ो, रुके पकड़ो। कह रहा बस जा रहा बेचारे के ये अंदर। बच्चे आओ। नहीं, उनका पता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल गए मनाली से कसोल की तरफ, एंड कसोल में हमें जाना था मणिकरण टेम्पल, एंड यहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर है। बहुत बुरे रास्ते का सोल के, मजा नहीं आया मुझे यहाँ पे। तो जैसे रास्ते हमें मनाली सीसू के मिले, उससे बिल्कुल अपोजिट मिला हमें कसोल का रास्ता। ये बहुत ही खराब रास्ता था। देख रहे हो गाइस, बीच बीच में ऐसे कितने गंदे गंदे रास्ते आ रहे हैं ना कि मजा नहीं आया गाड़ी चलाने में, भगाने में। गाइस रास्ते देखो, रास्ते
देन रात को ही हम निकल गए दिल्ली के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।